दोस्तों, हम न्यूज में तो सुनते ही रहते हैं कि अमेरिका या बाकी किसी डेवलप कंट्री ने आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर अफ्रीका के किसी देश को एड दी। एड को चैरिटी के रूप में दिया जाता है जिससे कि इन देशों में फैली भुखमरी या बाकी प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सके। लेकिन असलियत ये है कि एड आजकल एक बिजनेस बन गई है। इस एड में से 10% हिस्सा भी कभी कभी तो खर्च भी नहीं किया जाता है और ये एड अमीर और करप्ट लोगों की जेब में चली जाती है। लेकिन कैसे होता है इस एड का बिजनेस और क्या है इसकी सच्चाई? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये एड को लेकर चल रहे स्कैम्स कितने बड़े हैं, इसके लिए आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2010 में एक भूकंप के चलते हाइती में करीब 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग विस्थापित हो गए थे। हाइती के इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए अलग अलग देशों ने एड के रूप में हाइती की मदद की। अकेले अमेरिका ने इस काम के लिए करीब 130 करोड़ डॉलर से ज्यादा की मदद की थी। लेकिन बाद में सामने आया कि इस पैसे का सिर्फ 0.9% ही हाइती के लोगों तक पहुंचा था। हालात ये है कि आज इस घटना के 12 साल बाद भी हाइती के कई लोग रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं और उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इस पैसे में से 99.1% पैसा कभी अमेरिका से बाहर गया ही नहीं, बल्कि प्राइवेट कंपनीज की जेब में गया। 2011 में दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज ने करीब $100 बिलियन से ज्यादा का पैसा एड के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को दिया था, लेकिन इसमें से सिर्फ $22 बिलियन ही इन डेवलपिंग कंट्रीज तक पहुंचे। एक रिपोर्ट के मुताबिक एड में दिया जाने वाला करीब 25% पैसा कभी भी डोनर कंट्री से बाहर जाता ही नहीं है और जो 75% बाहर चला भी जाता है उसमें से भी ज्यादातर पैसा कभी उन लोगों के पास पहुंचता ही नहीं है जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। अब देखते हैं इसके कारण क्या है। इस एड के लोगों तक ना पहुंचने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है करप्ट सिस्टम, जिसे टाइड एड कहते हैं। ज्यादातर देश अपनी फॉरेन एड दूसरे देशों को टाइड एड के रूप में देते हैं। इस एड में इन देशों को डायरेक्टली पैसा नहीं दिया जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि वो जो एड का पैसा ले रहे हैं उसे सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो डोनर कंट्री की किसी कंपनी की मदद से काम करें। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी देश को अपने रोड्स बनवानी है और अमेरिका उन्हें इसके लिए 1000 करोड़ रुपए देता है तो वो देश ये 1000 करोड़ रुपए सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकता है जब वो एक अमेरिकन कंपनी को अपने रोड्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे। ये सीधा सीधा करप्शन पैदा करता है। कई सारी कंपनीज पहले अमेरिका की सरकार को घूस खिला देती हैं कि वो एड के रूप में किसी देश को पैसा दे। जो एड अमेरिका देगा वो टैक्स पेयर्स के पैसे से आएगा। अब ये वो पैसा देश से वापस अमेरिकन कंपनीज को ही दे देगा। यानी एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिकन के टैक्स का पैसा वहाँ के प्राइवेट कंपनीज की जेब में चला गया। यहाँ पर अमेरिका सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसी तरह जापान, साउथ कोरिया और यूके जैसे कई देश भी स्कैम में शामिल हैं। ये तो एक तरह का स्कैम है। दूसरी तरह का स्कैम भी इस एड के साथ किया जाता है। ज्यादातर केसेस में होता है कि फॉरेन एड एक पॉलिटिकल टूल बन जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि फिर से अमेरिका की किसी कंपनी को एक अफ्रीकन देश में अपना बिजनेस खोलना है तो वो सरकार को घूस खिलाकर एड देने के लिए कन्विंस कर लेगी। इसके बाद जब ये एड उस देश को दी जाएगी तो इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी जुड़ी होंगी, जैसे कि अगर आप हमारी फलानी कंपनीज को अपने यहाँ ऑपरेट करने की परमिशन देंगे तो ही हम आपको एड देंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि यूएन में कोई वोट होने वाला है। अगर अमेरिका चाहता है कि कुछ देश उसकी साइड आ जाए तो सीधा सीधा उन गरीब देशों को एड के रूप में पैसा देगा और ये कंडीशन लगा देगा कि एड वो तभी देंगे जब वो देश यूएन में उनके फेवर में वोट करेगा। अभी कुछ ही साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर यह दबाव बनाया था कि वो उन्हें अमेरिका से जाने वाला मिलिट्री एड का पैसा सिर्फ तभी देंगे जब ज़ेलेंस्की अपने यहाँ ट्रंप के विरोधी जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन की कंपनी पर एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद काफी बवाल हुआ था और ट्रंप को एड देनी पड़ी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए कुछ पैसा तो इनके पास पहुंचता ही है जिसे इस्तेमाल करके ये लोग अपनी जनता की मदद कर पाते होंगे, पर ऐसा भी नहीं है। एशिया में एक देश है तिमोर लेस्टे, जिसे अब तक $5 बिलियन की एड दी जा चुकी है। इसमें से $200 करोड़ की एड यूएन मिशन में खर्च होती है, लेकिन इस $2 करोड़ का इस्तेमाल यहाँ के लोगों की भलाई में नहीं हो रहा है, बल्कि इस एड का इस्तेमाल वहाँ यूएन के ऑफिस सेटअप करने में किया गया है। इसके अलावा फिर इसी पैसे से इन ऑफिस में काम करने वाले लोगों को $2 लाख सालाना जैसी मोटी सैलरी देने के लिए किया गया। और ये लोग जो इन ऑफिस में काम कर रहे हैं वो तिमोर लेस्टे के नागरिक नहीं है, बल्कि दूसरे देशों से आए यूएन के ही नुमाइंदे हैं। इस पूरे काम में 200 करोड़ में से $170 करोड़ खर्च हो गए।
और जो बाकी के 30 करोड़ डॉलर्स बचे उसमें से भी सभी वहाँ खर्च नहीं हुए। कई बार तो एड सिर्फ इसलिए खर्च नहीं हो पाती क्योंकि किसी को आइडिया ही नहीं कि एड खर्च कैसे करनी है। अब यूनिसेफ का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो यूएन की एक बॉडी है। 2014 में यूनिसेफ ने डिसाइड किया कि वो जाम्बिया में स्कूल करिकुलम को बदलने और बेहतर करने में उनकी मदद करेंगे। इसके लिए यूनिसेफ ने किताबों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, ना ही नए स्कूल बनवाए और ना ही किसी भी तरह के नए टीचर्स की भर्ती में इनकी कोई मदद की, बल्कि यूनिसेफ ने जाम्बिया की सरकार को एड के रूप में 78 मोटरसाइकिल्स दे दी। यूनिसेफ का कहना था कि इन मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल करके सरकारी एम्प्लॉयज स्कूल में जाकर ये चेक कर सकते हैं कि वहाँ कोई प्रोग्रेस हुई या नहीं। हम क्योंकि भारत में रहते हैं तो हमें इमेजिन करने में मुश्किल नहीं होगी कि मोटरसाइकिल्स इस काम के लिए तो कभी इस्तेमाल नहीं हुई होंगी, बल्कि शायद ऐसे किसी मिनिस्टर का बेटा या फिर उसके रिश्तेदार सड़कों पर अपने प्राइवेट व्हीकल की तरह घुमा रहे होंगे। वर्ल्ड विजन नाम की कंपनी जो दुनिया भर में एड देने का दावा करती है, उन्होंने अमेरिका के सुपर बोल इवेंट के लिए 1 लाख टी शर्ट बनवाई जिन्हें वो बेचने वाले थे। लेकिन हुआ यूं कि जिस टीम को सपोर्ट करते हुए टी शर्ट बनाई गई थी वो टीम फाइनल्स में हार गई और किसी ने टी शर्ट्स नहीं खरीदी। इन टी शर्ट्स को इसके बाद जाम्बिया के लोगों को बांट दिया गया, पर इन सभी टी शर्ट्स का प्राइस 16 करोड़ रुपए था। सवाल ये कि क्या ये 16 करोड़ रुपए अगर जाम्बिया को डायरेक्टली दिए जाते तो क्या वहाँ के लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होता? हम ये नहीं कह रहे कि सभी तरह की एड बुरी है और सभी तरह की एड में करप्शन है, लेकिन फॉरेन एड का ये पक्ष दुनिया के सामने लाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब आपके और हमारे पैसे से किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, सरकार ऐसे कदम क्या उठा सकती है जिससे करप्शन रुके और एड को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।